हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीखने की दुनिया। मैं सचिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलिए, जैसा कि देखिए आज हम क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जो कि बोर्ड पेपर में 2025 में हो सकता है पूछें और पूछा गया है प्रश्न। उसी प्रश्न को हम लेकर के आए हैं जैसा कि आपके स्क्रीन पर लिखा गया है। क्या पहले से ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भैया, मतलब हम जो आपको बताने चल रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये पेपर में पूछा गया है क्या इन बोर्ड 2025 मतलब बोर्ड के 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं आपको। अब कह रहा है इन क्वाड्रिक इक्वेशन। हाँ, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये क्लास टेंथ में एक चैप्टर है क्वाड्रिक इक्वेशन, और उसी क्वाड्रिक इक्वेशन से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं आपके बोर्ड पेपर के लिए। ठीक है, अब देखेंगे पहले वो बोर्ड पेपर के लिए हमारी कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये प्रश्नें बहुत बार पूछी गई हैं। इसलिए हमने सोचा आपको वीडियो दे दिया जाए, बना दिया जाए, और ताकि आपके बोर्ड पेपर में अच्छा नंबर आ जाए जो हमारे सीखने की दुनिया से जुड़े हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा क्या है पहला प्रश्न। ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, सबसे पहले कुछ कंडीशन है, पहले कंडीशन को हम देख लेते हैं। क्वाड्रिक इक्वेशन के देखिए, क्वाड्रिक इक्वेशन को एक कंडीशन है कि देखिए अगर कोई भी क्वाड्रिक इक्वेशन दिया गया है, अगर कह दिया जाए इसको आप हल करिए, क्या इसका सलूशन होगा या नहीं, इसका सलूशन होगा या नहीं, तो इसके लिए तीन कंडीशन थी। पहला कंडीशन थी, देखिए पहले हम जानेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। ये तो क्वाड्रिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, ये आपको पता ही होगा। ये हमारा क्या क्वाड्रिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, ये हमारा क्या क्वाड्रिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। लेकिन अब कह दिया जाए, मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई क्वाड्रिक इक्वेशन ही है। अब कह दिया जाए भैया ये इसका हल होगा या नहीं, तो हल होगा या नहीं उसके लिए तीन कंडीशन है। पहला एक होता है डी बराबर होता है b² माइनस का 4ac। अगर d बराबर b² माइनस का 4ac, अगर यहाँ d की वैल्यू हल करने पे 0 आ जाती है तो हम कह देंगे ये इसका सलूशन होगा, इसका हल होगा। अगर यही पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर यही d की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, माइनस में आ जाती है, माइनस में कोई वैल्यू आ जाती है तो हम कह देंगे ये इसका कोई हल नहीं होगा। अगर यहीं d की वैल्यू अगर हमारी क्या आती है, पॉजिटिव में आ जाती है, प्लस में आ जाती है, तो हम कह देते हैं इसका सलूशन होगा। अब आपको ध्यान देना, जैसे मान लीजिए हमारा कोई क्वाड्रिक इक्वेशन ही है, जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रिक इक्वेशन ही है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको लेकर के बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 2x² प्लस का bx, मान लीजिए 2x² प्लस का bx नहीं, यहाँ पर कुछ हम ले लेते हैं। यहाँ पर हम ले लीजिए, मान लीजिए 2x प्लस का 2 ही ले लीजिए। ये हमारा मान लीजिए कोई क्वाड्रिक इक्वेशन है। अब कह दिया जाए क्या ये क्वाड्रिक इक्वेशन हमारा हल होगा या नहीं, क्या ये मतलब हल, इसका आंसर आ सकता है इजी से। तो देखिए इसका हल होगा या नहीं, इसको भी पता करने के लिए हम देखिए पहले a बराबर लिखेंगे। अब a बराबर इसमें देखिए यहाँ पर हमने फार्मूले में लिखा है कि यहाँ पर देखिए तीन वर्ड आपको दिखाई देंगे a b c। अब a क्या होता है, a हमारा क्या होता है x² का कांस्टेंट होता है, b हमारा क्या होता है x होता है, और c हमारा क्या होता है, ये भी कांस्टेंट होता है, ये हमारा कांस्टेंट केवल होता है। तो ये b हमारा जो होगा x का कांस्टेंट होगा, x² जो होगा x² का कांस्टेंट हमारा ये होगा। तो a b c हमारे क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। ये हमारे क्या है, कांस्टेंट है। a b c हमारे क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। चलिए यहाँ पर देखिए, अगर कह दिया जाए चेक कीजिए क्या ये हमारा हल होगा या नहीं, तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले a b c की वैल्यू लिखेंगे। देखिए a बराबर क्या दिया है, 2 दिया है, b बराबर क्या दिया है, 2 दिया है, c बराबर क्या दिया है, 2 दिया। देखिए ये x² के बगल में क्या है, 2 है, इसीलिए a बराबर 2। b x के बगल में क्या है, 2 है, इसीलिए b बराबर 2। ये पूरा c हो जाएगा, ठीक है। अब फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला देखिए d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस का 4ac। अब देखिए b² मतलब b की वैल्यू, देखिए b² माइनस 4ac, b की वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितना दिया है 2, c की वैल्यू कितना दिया है 2। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4, अब देखिए माइनस 4, अब देखिए 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, कितना आएगा, देखिए कितना आ जाएगा 4 में, अगर मान लीजिए 4 में अगर 16 को माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 12। क्या माइनस का जो 12 आया क्या इसका सलूशन है, नहीं है, क्या इसका सलूशन है, नहीं है, ठीक है। ये हमारा 2 इक्वल रियल रूट नहीं देगा।
चलिए देखिए, हमारा हम हल करते हैं। हमारा सवाल क्या है, सवाल को हम हल करेंगे। चलिए देखिए पहले इसमें देखिए, पहले सवाल हमारा क्या दिया है, इसका मतलब देखिए हमारा आपको पता होना चाहिए एक फार्मूला हमारा। देखिए हमने जो आपको समझाया हमारा क्या था, ax² + bx + c, ऐसा कोई इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा। आपको चेक करना है क्या इसका हल होगा, तो हम चेक करेंगे किस फार्मूले से, d बराबर होता है b² - 4ac। अगर यहाँ पर हमने बताया था कंडीशन d बराबर अगर 0 आएगा तो हल होगा, d बराबर नेगेटिव में आ गया तो कोई हल नहीं होगा, और d बराबर हमारा क्या आया प्लस में होगा तो हल होगा। इसका मतलब हम उसको हल करेंगे। अगर d की वैल्यू 0 आ जाएगी तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करेंगे, d की वैल्यू माइनस में आ गई तब नहीं हल करेंगे, अगर d की वैल्यू प्लस में आ गई तो हम हल करेंगे, अगर इस फॉर्म में दिया है तो तब। चलिए हम हल करते हैं। देखिए सवाल क्या दिया है, सवाल कह रहा है, देखिए पहले सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। सवाल हमारा क्या कह रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, मतलब कह रहा है कि जो भी नीचे आपको सिचुएशन दिए गए हैं, जो भी सिचुएशन आपको नीचे दी गई हैं या जो भी प्रॉब्लम आपको दी गई हैं, अगर वो प्रॉब्लम पॉसिबल है तो उसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, अगर पॉसिबल नहीं है तो नहीं फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम हल करेंगे और पता करेंगे क्या ये इस पॉसिबल है या नहीं। चलिए देखिए सवाल क्या दिया है, कह रहा है इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, कह रहा है आप डिटरमाइन कीजिए प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान एज की, कह रहा है आप वर्तमान एज को फाइंड कीजिए। कह रहा है द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड, यहाँ पर आपको 2 दोस्त की बात किया है, कितने भैया 2 फ्रेंड, कह रहा है FRI, देखिए 2 फ्रेंड की बात किया है। 2 फ्रेंड कितने हैं, कह रहा है 2 फ्रेंड को मिला करके हमारा 20 ईयर होते हैं, मतलब कह रहा है जब हम दोस्तों की एज को मिलाते हैं, 2 दोस्तों को एज मतलब कोई 2 दोस्त हैं और दोनों, एक दोस्त मान लीजिए ये, एक दोस्त ये है, अगर इन दोनों दोस्त को एज को मिलाएंगे, मतलब ये मान लीजिए 10 साल का, ये 10 साल का है, इन दोनों को मिला देंगे तो 20 साल हो जाएंगे ना, 20 साल हो जाएंगे। वही कह रहा है कि 2 दोस्त हैं, दोनों दोस्तों की जब एज को मिलाते हैं तो 20 साल होते हैं। कितना होते हैं 20 साल, ये कह रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है 20 ईयर, 20 ईयर हो जाते हैं। कह रहा 4 ईयर एगो, अब 4 साल पहले की बात कर रहा है, कह रहा है अब इससे 4 साल पहले, कह रहा 4 साल पहले, कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन वाज 48, कह रहा 4 साल पहले जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, इन दोनों की एज का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 48 के बराबर हो जाता है। तो कह रहा है अगर ये ऐसा अगर पॉसिबल है तो हल होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। तो चलिए देखिए हम मानेंगे, हल करेंगे कैसे। मान लीजिए यहाँ से हम देखिए हल करने चल रहे हैं, क्वेश्चन को आपको आराम से देखना है। देखिए क्या है, मान लेते हैं लेट अस द प्रेजेंट एज 1 फ्रेंड ने, 1 फ्रेंड का हम मान लेते हैं 1 फ्रेंड का कितना एज होगा प्रेजेंट एज x, और सेकेंड का मान लेते हैं कितना होगा। ठीक है, यहाँ मान लीजिए देखिए, और सेकेंड का कितना होगा, लेट अस द सेकेंड होगा यहाँ, लेट अस द सेकेंड एज अदर फ्रेंड। ठीक है, अदर फ्रेंड का एज मान लेते हैं कितना होगा y, या y नहीं हम लिख सकते हैं यहाँ, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अदर फ्रेंड का एज हम लिख देंगे कितना 20 माइनस का x, ये आप हटा दीजिए। ठीक है, ये ब्रैकेट हटा दीजिए। ठीक है 20, सुनिए जैसे अब मैंने कैसे लिखा आपको ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा है, करा इफ़ द डिटरमाइन, आप डिटरमाइन कीजिए कि द प्रेजेंट एज ऑफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड, कह रहा कोई 2 फ्रेंड हैं और दोनों फ्रेंडों की एज को जब मिलाते हैं तो 20 ईयर हो जाते हैं। हमें देखिए अगर एक का मुझे पता चल गया x है, हम मान लेते हैं पहला वाला हमारा क्या है x है, तो दूसरा, अब दोनों का मुझे पता है, पहला वाला हमारा मान लीजिए x है और दूसरा वाला मान लेते हैं y, दूसरा वाला मान लेते हैं y, ये पहला फ्रेंड है, ये दूसरा फ्रेंड है, इन दोनों के एज को मिलाकर 20 है। अगर मैं दूसरे का फाइंड करना चाहूँ तो y बराबर निकल जाएगा 20 माइनस का x, होगा कि नहीं। इसका मतलब जहाँ पर ये देखिए अब दूसरे का एज कितना आया, दूसरे वाले का एज ये आया ना 20 माइनस का x, वही तो मैंने लिखा है भैया, दूसरे वाले का एज कितना होगा
20 माइनस का x, कहीं दिक्कत नो। चलिए अब देखिए अब क्या कर रहा है, इसके आगे देखिए, अब इसके आगे कर रहा है कि 4 ईयर एगो, अब 4 साल की बात कर रहा है, तब यहाँ आपको लिखना है 4 ईयर एगो या देखिए 4 ईयर एगो। अब 4 ईयर एगो का मतलब होता है 4 साल पहले। तो देखिए अगर मान लीजिए वर्तमान में अगर इस समय x है तो 4 साल पहले कितना होगा, 4 साल पहले x माइनस 4। अब इसमें भी कह रहा है 4 साल पहले दोनों की एज, 4 साल पहले, तो 4 साल पहले कितना होगा 20 माइनस का x माइनस का 4। समझ पाए कि नहीं, कह रहा 4 साल पहले, 4 साल पहले मतलब 20 माइनस का x माइनस का 4, ठीक है। कह रहा है 4 साल पहले, कह रहा 4 साल पहले द प्रोडक्ट देयर एजेस इज 40 ईयर। कह रहा 4 साल पहले, अब 4 साल पहले इसका मतलब ये, अब देखिए ये यहाँ लिख लेते हैं, देखिए 4 साल पहले ये फर्स्ट वाले का एज है, 1 फ्रेंड का, ओ यार गलती से मिस्टेक हो गई, इस सवाल गायब। ओह सवाल ही हट गई। चलिए अच्छा देख लेते हैं अगला सवाल। देखिए ये सवाल हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है इट इज ए पॉसिबल, कह रहा है अगर पॉसिबल है, ये तुम्हारा पॉसिबल है, कह रहा है इट इज ए पॉसिबल, अगर हमारा पॉसिबल है टू डिजाइन ए रेक्टेंगल, मतलब कोई रेक्टेंगल पार्क है, कह रहा कोई एक रेक्टेंगल पार्क है, अगर ये हमारा क्या है पॉसिबल है, तो कह रहा पार्क द पेरीमीटर 18 मीटर एंड एरिया इतना दिया है। मतलब कह रहा है कोई एक रेक्टेंगल पार्क है, क्या है कोई एक रेक्टेंगल पार्क है, अब उसकी पेरीमीटर आपको दिया है। पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर आपको दे दिया है कितना, पेरीमीटर आपको दे दिया है 400। पेरीमीटर देखिए, पेरीमीटर आपको दे दिया है, ये पेरीमीटर दिया है, अभी एरिया दिया है। मतलब कह रहा है कि कोई एक रेक्टेंगल है, कोई एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको दे दिया है। कह रहा कोई एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको दे दिया है 80 और उसकी एरिया आपको दे दिया है 40, उसकी एरिया दे दिया है 400 स्क्वायर। तो कह रहा है ये, कह रहा है इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, कह रहा है उसको आप लेंथ और ब्रेथ को फाइंड कीजिए, ठीक है। तो देखिए हम मान लेते हैं कोई रेक्टेंगल था, उसकी लेंथ मुझे नहीं पता है, हम मान लेंगे उसकी लेंथ कितना हो जाएगा, उसका लेंथ हमारा हो जाएगा, देखिए लेट अस द लेंथ, देखिए मान लीजिए लेट अस, देखिए क्या मानेंगे, लेट अस द लेंथ, हम मान लेते हैं लेंथ कितना हो जाएगा x एंड अब लेट अस द ब्रेथ को मान लेते हैं, लेट अस द ब्रेथ को मान लेते हैं y, ब्रेथ हमारा कितना हो जाएगा y। अब देखिए पेरीमीटर हम जानते हैं, पेरीमीटर वी नो दैट, ठीक है, पेरीमीटर का फार्मूला हम जानते हैं। कह रहा देखिए अगर मुझे लेंथ पता चल गई, ब्रेथ पता चल गया तो हम पेरीमीटर आराम से निकाल लेते हैं। ये पेरीमीटर आपको कितना दे दिया है 80 मीटर, तो पेरीमीटर मतलब 2 × L + B होता है, L का मतलब x और B का मतलब y, L का मतलब x, B का मतलब y बराबर कितना दिया है 80। समझ पाए, मतलब कह रहा कोई एक रेक्टेंगल पार्क है, उसका लेंथ, कह रहा कोई एक रेक्टेंगल पार्क है, उसका पेरीमीटर दे दिया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है रेक्टेंगल पार्क, कोई एक रेक्टेंगल पार्क है जिसका पेरीमीटर आपको 80 दे दिया है और उसकी एरिया आपको इतना दे दिया है। कह रहा फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, तो उसका लेंथ और ब्रेथ आप फाउंड करेंगे। तो देखिए हम मान लेते हैं, माना हमने उसका लेंथ कितना है x है, उसका ब्रेथ कितना है y है। समझ पाए, अब जब y उसके ब्रेथ को हमने क्या मान लिया y और उसके लेंथ को x है, तो पेरीमीटर हम जानते हैं 2 × L + B = 80। अब देखिए यहाँ से हमने क्या करेंगे, अगर मैं x + y की बात करूँ तो x + y की बात करूँगा 80। अब ये 2 हमारा आ जाएगा नीचे, क्योंकि 2 हमारा मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा x + y बराबर कितना आ जाएगा, x + y बराबर आ जाएगा 40, x + y बराबर आ जाएगा कितना 40। अगर यहाँ से मैं देखिए तो इसके आगे अगर मैं सॉल्व करूँ तो x बराबर अगर आ जाएगा, x बराबर अगर हम निकालें, y बराबर हम निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से हम y बराबर निकाल लेते हैं, देखिए y बराबर अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा 40, अब x हमारा उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का x, तो y बराबर कितना है 40 माइनस का x, ठीक है। तो देखिए y की जगह हम रख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या 40 माइनस का x, ये आप ध्यान दीजिएगा कितना आया। देखिए उसका लेंथ कितना आया x, उसका देखिए लेंथ हमने कितना माना था x, ब्रेथ कितना माना था y, पेरीमीटर हमारा फार्मूला होता है 2 × L + y = 80, 2
इंटू, देखिए 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 80 हमने लिखा। अब देखिए यहाँ से 2 हमारा मल्टीप्लाई में था, इस तरफ जाएगा डिवाइड में, 80 में 2 से डिवाइड करेंगे 40, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 40। अब यहाँ से अगर हम देखिए वाई की वैल्यू निकालेंगे 40 माइनस का, इसका मतलब ब्रेथ हमारा ये आ गया। अब देखिए क्या मुझे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लेंथ और ब्रेथ मुझे पता चल गई, ये हमारा ब्रेथ आ गया, ये कोई रेक्टेंगल पार्ट उसका ब्रेथ आ गया, ये उसकी लेंथ। अब देखिए लेंथ ब्रेथ जब मुझे पता चल गया तो उसकी एरिया, अब उसकी एरिया क्या होती है, एरिया की फार्मूला हमारा यहाँ पर होता है, अगर आप नोट किए हो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर देखिए अगर एरिया यहाँ से देखिए, अगर एरिया की बात करते हैं तो एरिया की फार्मूला होता है एल मल्टीप्लाई बी। अब देखिए एल कितना दिया है, एल हमारा दिया है एल एक्स दिया है, मल्टीप्लाई बी कितना दिया है, बी का मतलब ब्रेथ कितना है 40 माइनस का एक्स, कितना है 40 माइनस का एक्स, ये ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है ना, 40 माइनस का एक्स बराबर एरिया कितना, देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर कितना दे दिया है, एरिया बराबर आपको दिया है 400 मीटर स्क्वायर दिया है। अब देखिए जब L इंटू बी, हम जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या होती है L इंटू बी, तो देखिए L मुझे दिया था x, अब b मुझे पता चल गया था 40 माइनस का x, इसका मतलब जब हम L और b का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 400 के बराबर ही होगा ना भाई, क्योंकि देखिए उसका एरिया तो आपको दे दिया है। तो एरिया का फार्मूला हमारा क्या होता है, एरिया का फार्मूला ही होता है, अगर कोई रेक्टेंगल है उसकी फार्मूला होती है L इंटू बी। अब L की वैल्यू देखिए आपको x दिया है, अब b की वैल्यू हम यहाँ निकाल लिए हैं 40 माइनस, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 बराबर ही आएगा, उसका 400 दिया है एरिया तो इसके बराबर आया। अब मल्टीप्लाई करा लीजिए, मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, देखिए x का मल्टीप्लाई आप जैसे ही 400 में कराओ 40 में कराओगे कितना आ जाएगा 40 से x, कितना आ जाएगा 40x, ये माइनस है माइनस, x का मल्टीप्लाई x में कराओगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा 400 मीटर स्क्वायर, कितना आया 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब जब 400 मीटर स्क्वायर आ गया तो यहाँ से हम करेंगे, देखिए अब इसके हम जगह नहीं है, थोड़ा सा देखिए, अगर आप नोट करना चाहते हो पहले नोट कर लीजिए, नहीं तो हम थोड़ा सा इससे ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक रूल बताया था, क्या कि अगर पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर, अब ये प्लस का 40x बराबर ये कितना दिया है 400 तो रहेगा ही नहीं। अगर मैं देखिए अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर देखिए अगर मैं यहाँ से इन दोनों में से माइनस को कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर को पहले आप प्लस हो जाएगा, ये हमारा कितना आएगा माइनस का 40x आ जाएगा, माइनस का 40x। अब 400 को अगर इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 400 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कहीं दिक्कत नो सर। देखिए अब आपको पता करना है, यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर है भैया, ये आपको मीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर एरिया है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अब देखिए मुझे पता करना है, आपको पता करना है कि क्या ये, अब देखिए हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बन गया, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। और जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो आपको पता करना क्या इसका सलूशन है या नहीं है। तो देखिए हम इसको हल करेंगे। अब यहाँ से आपको a की वैल्यू देखेंगे, a बराबर निकालेंगे कितना आएगा 1, b बराबर आप निकालेंगे कितना आएगा माइनस का 40, अब c बराबर अगर आप निकालेंगे कितना आएगा माइनस का 400, कितना आया माइनस का 400। अब देखिए फार्मूला कहाँ होता है, फार्मूला आप रखिए यहाँ से, देखिए क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी की वैल्यू कितना दिया है, बी की वैल्यू आपको दिया है -40, बी की वैल्यू देखिए कितना आया, बी की वैल्यू -40 का स्क्वायर करेंगे, अब माइनस कितना आएगा 4, ए की वैल्यू कितना दिया है, ए की वैल्यू 1 दिया है, सी की वैल्यू कितना दिया है -400 दिया है। अब देखिए अगर 40 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 40 का स्क्वायर करेंगे भैया 1600 आएगा, कितना आएगा 1600। अब 40 में 400 में अगर 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, ये भैया 400 में अगर यहाँ पर देखिए ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते समय। अब देखिए अगर इसमें हम ये प्लस रहेगा, अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा माइनस का 1600। अब यहाँ पर हमने देखा क्या कि 1600 में जाएगा तो 0 आएगा। देखिए 4 में भैया देखिए ये 4 0 0 4 0 0 4 चौक 16। अब देखिए यहाँ पर हमने कैसे ये प्लस लिख दिया, आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा ना। तो देखिए अगर हम यहाँ पर आपको ये फिर से बता दे रहे हैं कैसे हुआ, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ पर लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर था ही, ये माइनस का प्लस का 4, ठीक है, ये हमारा हाँ प्लस का 40x था ही, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 400 हो जाएगा ना। ये इस तरफ हमने देखिए 400 को मैंने इस तरह माइनस का, अब माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा तो प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा।
अब ये तुम्हारा प्लस हो जाएगा प्लस का 400। समझ पाए? अब सही है ना? अब देखिए हमने क्या किया, अब देखिए 16 में 16 हो जाएगा, कितना आएगा 0। इसका मतलब हमने क्या किया, अब ये हमारा डी बराबर था, फार्मूला हमारा क्या था, डी बराबर होता है ना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इसका मतलब यहाँ पर देखिए हमने डी की वैल्यू निकाला, डी बराबर कितना आया 0। अब जब डी बराबर 0 आ जाएगा इसका मतलब इसका सलूशन है, इसका मतलब ये हल होगा। और जब हल होगा तो हम वैल्यू निकालेंगे। देखिए नोट करना चाहते हो तो पहले देखिए, अगर आप नोट करना चाहते हो तो यहाँ से नोट करिए। अगर आप नोट करना चाहते हो, चलिए नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर लीजिए। पहले इतना, पहले आपको क्या करना है, आपको लेंथ नहीं दिया आप लेंथ मानेंगे, ब्रेथ नहीं दिया आप ब्रेथ मानेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर से हमने क्या किया, एक लेंथ तो दिया है, पेरीमीटर से हमने क्या किया, एक ब्रेथ को निकाल लिया, ब्रेथ को हमने निकाल लिया। अब फार्मूला हमने लगाया एरिया के बराबर क्या था, एल इंटू बी। एल बराबर दिया था, बी बराबर आपको दिया था, मल्टीप्लाई कराया। अब देखिए जैसे ही आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो इतना आएगा। अब जब इतना आ गया तो आप इस फार्मूले से चेक करेंगे, किस फार्मूले से, ये फार्मूले से। बी डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए डी स्क्वायर माइनस डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब यहाँ से देखिए बी की वैल्यू यहाँ से निकलेगा, देखिए ए बराबर यहाँ से निकलेगा, ठीक है। ए बराबर देखिए ए बराबर यहाँ, ए बराबर बी बराबर सी बराबर यहाँ से हमने लिखा है, ठीक है। अब वही इस फार्मूले में रखा, डी बराबर कितना आया 0। और जब डी बराबर 0 आ गया इसका मतलब ये इसका सलूशन है। और जब इसका सलूशन है तो इसको हम हल करेंगे। देखिए क्या आएगा, हल करेंगे। फार्मूला हमारा क्या होता है हल करने के लिए, हल करने के लिए भैया एक्स बराबर होता है, देखिए हमारा होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर ये देखिए क्या होता है, माइनस बी और प्लस माइनस रूट में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा होता है। अब इसकी वैल्यू देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने यहाँ पर आपको निकाल लिया है पहले से। यहाँ ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने क्या निकाला है 0। तो एक्स बराबर अब अपान 2a होता है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है फार्मूला। अब देख अगर हम यहाँ से एक्स बराबर निकालें तो माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू देखिए कितना आया 0। तो यहाँ आप 0 रख दीजिए, ठीक है। इसे हम इरेज करते हैं, वो फिर से हल करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए x बराबर माइनस बी की वैल्यू कितना दिया है भैया, b की वैल्यू हम निकाले थे, b की वैल्यू यहीं देख लीजिए, ये देखिए यहाँ से, ठीक है। ये हमारा a बराबर कितना दिया है, a बराबर ये 1 है, b बराबर हमारा कितना दे दिया है यहाँ से -40। अब c बराबर आपको कितना दिया है 400, ठीक है। यहाँ से कैसे निकला, देखिए एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट जो होगा a, बी एक्स का कांस्टेंट जो होगा b, और c का कांस्टेंट c हमारा ये दिए है। अब देखिए माइनस बी की वैल्यू कितना दिया है, b की वैल्यू 40 दिया। अब माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 40 अब प्लस माइनस। अब देखिए रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ से देखिए निकाले हैं, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ से निकाले 0, तो 0 अब पूरे का बटा 2 मल्टीप्लाई 1। अब देखिए एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर हमारा कितना आ गया। जब एक्स बराबर हमारा इतना आ गया तो देखिए ये, अब इसको हल करिए यहाँ से, जैसे ही आप इसे हल करेंगे देखिए, अब देखिए कितना है 40, ये तो 0 पूरा हो जाएगा, 40/2 ए इससे कटेगा। एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर हमारा आ गया 20। और जब एक्स बराबर 20 आ गया तो इसका मतलब एक्स हमारा क्या था, इसका मतलब लेंथ हमारा आ गया, 20। अगर ब्रेथ की बात करेंगे तब, अब देख ब्रेथ को हमने क्या मांगा था, देखिए ऊपर आपको यहाँ पर ब्रेथ दिया होगा, ब्रेथ आपका कितना था, ब्रेथ की बात करेंगे, ये ब्रेथ हमारा कितना था 40 माइनस का एक्स नहीं। तो देखिए ब्रेथ हमारा क्या था, ब्रेथ हमारा यहाँ था, ब्रेथ बराबर हमारा था क्या, ब्रेथ बराबर हमारा था वाई, ब्रेथ बराबर हमारा क्या था, ब्रेथ को हमने वाई माना था, तो वाई बराबर क्या था, वाई बराबर हमारा था 40 माइनस का एक्स। तो वाई मुझे निकालना है, 40 पहले से ही पता है। अब ब्रेथ हमारा कितना है 20, तो 40 माइनस का 20 कितना आया 20, तो वाई की वैल्यू कितना आया 20। इसका मतलब उसकी जो लेंथ है वो भी कितना आएगा 20, और उसकी जो ब्रेथ है वो भी कितना आएगा 20, ठीक है। तो मुझे लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना था, हमने क्या किया लेंथ और ब्रेथ को फाइंड कर लिया। आया समझ में? अगर कहीं दिक्कत हो, कहीं कन्फ्यूजन हो तो इस सवाल को एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से बना दूंगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए।
ये अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए कह रहा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या था, 4x² प्लस का 4bx माइनस का a² प्लस का b²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पहले यहाँ लिखेंगे 4x² और प्लस का 4bx, ये कितना आ जाएगा, इसको हम प्लस b² को इसके साथ लिख देते हैं, माइनस a² इसके साथ लिख देते हैं। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 4x² और इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 मल्टीप्लाई 2bx और प्लस का b² माइनस का a²। हम यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 4a² को, तो 2x² और प्लस 2 मल्टीप्लाई 2bx प्लस b² माइनस का a²। अब यहाँ पर देखिए a² प्लस b² प्लस का 2ab, हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब 2x प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस का a²। अब यहाँ देखिए जब इतना बना तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a² माइनस b² का फार्मूला बन गया। तो क्या होता है a² माइनस b² का फार्मूला होता है 2x प्लस b माइनस a। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 2x प्लस b और प्लस a, यही होता है ना। पहले ब्रैकेट में a प्लस b तो a माइनस, देखिए a, देखिए पहले ब्रैकेट में a माइनस b तो a माइनस b, a प्लस b, यहाँ प्लस b लिख दीजिए, कहीं दिक्कत, देखिए a माइनस b a प्लस b, कहीं दिक्कत नो सर। अब देखिए अगर यहाँ से मुझे निकालना है तो आप इसके बराबर 0 दिखा दीजिए, कितना है 2x प्लस b माइनस का a बराबर 0 करेंगे तो कितना आएगा 2x बराबर हो जाएगा, देखिए ये उस तरफ चलाएगा तो a, अब b उस तरफ जाएगा तो माइनस का b, x बराबर कितना आएगा a माइनस b बाई 2, इतना आ गया। हमने क्या किया जब इसके बराबर 0 दिखा देना, अब इसके बराबर भी 0 दिखा दीजिए, तो 2x प्लस का b और माइनस का a बराबर 0। ठीक है, अगर यहाँ पर हम 2x बराबर देखें तो ये हमारा क्या करेगा, ये देखिए b, a हमारा इस तरफ चला जाएगा तो a बचेगा, अब b हमारा उस तरफ जाएगा तो a माइनस b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ प्लस होगा। ठीक है, तो देखिए हम इसके बराबर 0 दिखाए थे ना, तो 2x प्लस b प्लस का a, 2x प्लस b प्लस का a बराबर 0 दिखाएंगे तो 2x, अब देखिए b हमारा उस तरफ जाएगा, अब a भी हमारा उस तरफ जाएगा, कितना आएगा माइनस का b और माइनस का a। अब x बराबर निकालेंगे तो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा b प्लस का a पूरे का बाई 2, ये हमारा क्या था अगला वाला। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट आएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट आए, एक पहला रूट ये है, दूसरा रूट ये है। ठीक है, अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो हम अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक, चलिए अब अगला सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल हमारा क्या दिया है, कह रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट, मतलब कह रहा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कह रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाइए, मतलब कह रहा है कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, उसका रूट आपको दे दिया था, उसका रूट आपको ये और ये दिया था, तो कह रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा ये मुझे। तो देखिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक फार्मूला जानते हैं, क्या होता है x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा और x होता है। ठीक है, और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारा फार्मूला होता है, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ये हमारा फार्मूला क्या है x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस का अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब देखिए ये मान लीजिए आप यहाँ देखिए, ये मान लीजिए अल्फ़ा बराबर आपको कितना दिया है, अल्फ़ा बराबर आपको दे दिया है 2 प्लस का रूट में 3। अगर यहाँ बीटा की बात किया जाए तो बीटा बराबर आपको दे दिया है 2 माइनस रूट का 3। अगर यहाँ पर देखिए अब इतना दे दिया है, अब यही वैल्यू आपको यहाँ रखना है, क्या दिया x² माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू कितना दिया है 2 प्लस रूट में 3 प्लस क्या दिया, बीटा की वैल्यू कितना दिया है 2 माइनस रूट में 3, ये हमारा x है, और ये कितना दिया है प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर कितना दिया है देखिए 2 प्लस का रूट में 3 और 2 माइनस रूट में 3। देखिए समझिए,
एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर माइनस था, माइनस अल्फा की वैल्यू ये है, अल्फा की वैल्यू क्या 2x प्लस 3, 2x प्लस का 3 ये प्लस, अब फार्मूले में प्लस था, प्लस 2x माइनस का 3, x है अल्फा इंटू बीटा मतलब 2x प्लस का 3 और 2 माइनस रूट का 3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से अगर हम बात करें कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये √3 से ये इससे कैंसिल करना आएगा 4 आएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई एक्स में कराएंगे कितना आएगा 4x, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए 2, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला हमारा बन जाएगा। देखिए यहाँ पर हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है 2 प्लस का रूट में 3 और 2 माइनस रूट में 3। अब देखिए क्या बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर जैसे ही आप करेंगे कितना आएगा 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर 3, तो कितना आएगा भैया देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 और कितना आएगा 1, कितना आया 1। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, अब मतलब हमने क्या किया इसको हल किया कितना आया 1, तो ये प्लस का 1, कहीं दिक्कत नो। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, यही हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कह रहा किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा यही आंसर है, ठीक है ना। समझ पाए, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको दिया था, अल्फा प्लस अल्फा, देखिए अल्फा की वैल्यू दिया था, बीटा की वैल्यू दिया था। तो देखिए आपको क्या है भैया 2 प्लस का √3 था, देखिए 2 प्लस का √3 ये अल्फा बराबर मान लीजिए, ये बीटा बराबर मान लीजिए। फार्मूला हमारा क्या था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब वही अल्फा की वैल्यू आप देखिए, अल्फा की वैल्यू ये रखे प्लस था, प्लस बीटा की वैल्यू ये रखे एक्स था, फार्मूले में एक्स था, ये प्लस है, और अल्फा इंटू बीटा मैंने यहाँ पर इनको हल कराया। यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से हल कर दिया, कितना आया 1। अब यही 1 की वैल्यू हमने क्या किया है, यही 1 की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया, जो आया हमारा आंसर बन गया। कहीं दिक्कत, कहीं दिक्कत। तो मैंने यहाँ पर देखिए टोटल मैंने 4 प्रश्न लिए थे, टोटल मैंने 4 क्वेश्चन लिए थे। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा था, लेकिन गलती से यहाँ पर मिस्टेक हो गई ऑल क्लीन पे, जिस कारण वो डिलीट हो गई मैंने, क्योंकि आधा क्वेश्चन मैंने करा दिया था उसके बाद वो डिलीट हुआ। तो यहाँ पर हमारी गलती थी, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, तीनों क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से सॉल्व करा दिया है, ठीक है। इसे आप इसे अच्छे से रफ में नोट कर लीजिए, समझ लीजिए और लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। और जो कि पहला वाला क्वेश्चन जो मैंने कराया, कोई रेक्टेंगल पार्क है उसका लेंथ और ब्रीथ जो निकालना था, मैंने वहाँ पर लेंथ और ब्रीथ आपको निकाल दिया। तो ये क्वेश्चंस 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो उसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। और बाकी जो भी क्वेश्चन है मैंने कराया वो भी 3-3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे, अच्छे से कर पाएंगे, तो बोर्ड पेपर में अच्छा नंबर लाएंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे आप सबको, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लोगों से सब्सक्राइब कराने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।